बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमरस बोन, यानी कि हम ह्यूमरस बोन की साइड डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अपर एंड, दूसरा होता है लोअर एंड और तीसरा होता है ये दरमियान वाला जिसको हम शाफ्ट कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ह्यूमरस बोन, यानी कि हम आज इस वीडियो में वन बाय वन तीनों के फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ अपर एंड, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ शाफ्ट और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ लोअर एंड। ह्यूमरस की फीचर्स पढ़ने से पहले आपको इसकी बेसिक सरफेस का पता होना चाहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं, ये जो इस साइड वाली इस सरफेस को हम कहेंगे मीडियल सरफेस, इस वाली साइड को हम कहेंगे लैटरल सरफेस, और ये जो फ्रंट वाली सरफेस होगी इसको हम कहेंगे एंटीरियर सरफेस, और ये जो इसके बैक वाली सरफेस होगी इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस। अगर आप इन टर्म्स को याद कर लेंगे, अगर आप इन सरफेस को याद कर लेंगे तो आपके लिए एनाटमी या फीचर समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ अपर एंड, यानी कि ये इसका ह्यूमरस का अपर एंड है। आज हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि फीचर्स ऑफ अपर एंड क्या होते हैं, यानी कि अपर एंड में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ऊपर वाला ब्लू कलर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी कि ये क्या है, ह्यूमरस का हेड है। ये क्या करता है, ये एक स्कैपुले की ग्लिनाइड कैविटी के साथ अटैच होके वहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट बनाता है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, एक तो ये अपवर्ड होगा, एक ये मीडियल वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, और तीसरा क्या होगा, ये बैकवर्ड होगा, यानी कि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। तो ये इसका जो हेड होता है ये क्या होता है, ये सफेयर स्ट्रक्चर का होता है। ये जो ह्यूमरस का हेड होता है ये स्कैपुला की ग्लिनाइड कैविटी से बहुत बड़ा होता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो इसका हेड है ये बड़ा है, जबकि जो इसकी ग्लिनाइड कैविटी क्या है, ये इसकी यानी कि स्मॉल है। ये वाली जो रेड लाइन है इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। इसका क्या काम होता है, ये जो हमारा हेड होता है ये अपर एंड का लास्ट पार्ट को क्या करता है, सेपरेट करता है, यानी कि जो हमारा अपर एंड होता है इसको क्या करता है, सेपरेट करता है ये एनाटॉमिकल नेक। अब ये जो इसकी ये ग्रीन कलर की है इसको हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल, और ये जो इसकी बड़ी सी है ये इस साइड पे लेटरल साइड वाली साइड पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। जो दरमियान वाली पिंक कलर की स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, बाइसेप्टल ग्रूव। जब ये सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस इन ये दरमियान से ग्रेटर ट्यूबरकुलर और लेसर ट्यूबरकल को आपस में डिवाइड करता है, तो ये दो लिप बनाता है। एक को हम कहते हैं मीडियल लिप और एक को कहते हैं हम लेटरल लिप, यानी कि जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम मीडियल लिप कहेंगे, और जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा उसको क्या हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे लेटरल लिप। और वो लाइन जो शाफ्ट को अपर एंड से अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक। और वो कौन सी प्रेजेंट होती है, वो ये जो रेड कलर की लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक। ये क्या करता है, ये अपर एंड को और शाफ्ट को आपस में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ शाफ्ट, यानी कि जो शाफ्ट हमारी होती है इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले शाफ्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला एंड होता है ये क्या होता है, ये राउंडेड होता है, यानी कि ये गोल होता है, और ये नीचे वाला होता है ये ट्रायंगुलर शेप होता है, यानी कि जो अपर जो हाफ होगा वो राउंड स्ट्रक्चर का होगा और जो लोअर हाफ होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा। तो इन दोनों के पास क्या होंगे, 3 बॉर्डर्स होंगे और 3 सरफेसेस होंगी, यानी कि ये जो हमारी शाफ्ट है इसके 3 बॉर्डर्स होंगे और 3 सरफेसेस होंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके 3 बॉर्डर्स को। तो इसके कौन कौन से 3 बॉर्डर होते हैं, तो सबसे पहला होता है एंटीरियर बॉर्डर, ये जो फ्रंट वाला बॉर्डर है इसको हम एंटीरियर बॉर्डर कहेंगे। दूसरे का है लेटरल बॉर्डर, जो जो इस लेटरल वाली साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम लेटरल बॉर्डर कहेंगे, और जो मीडियल वाली साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मीडियल बॉर्डर कहेंगे। तो सबसे पहले हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है, जो जो फ्रंट वाला बॉर्डर है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम करते हैं अपर पार्ट, एक को हम कहते हैं मीडियल पार्ट, और एक को कहते हैं हम लोअर पार्ट। जो हमारे पास अपर पार्ट होगा क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस बनाएगा, और जो हमारे पास मीडियल पार्ट होगा ये क्या बनाएगा, ये डेल्टाइड ट्यूबरसिटी बनाएगा, यानी कि ये यहाँ पे जो डेल्टाइड मसल आकर अटैच होगा वो बनाएगा। और जो हमारे पास लोअर हाफ होगा
या जो हमारे पास ये लोअर पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, वो एक स्मूथ होगा और राउंडेड यानी कि होगा। अब हम बात करते हैं इसके लैटरल बॉर्डर की। तो लैटरल बॉर्डर क्या होता है, हमने लैटरल बॉर्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने करना है इसके अपर पार्ट को, फिर हमने इसके करना है मीडियल पार्ट को, और फिर हमने इसके क्या करना है इसके लोअर पार्ट को। हमने क्या करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इसका जो अपर एंड होगा वो क्या करेगा, वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल बनाएगा। यानी कि ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यानी कि बैक वाली साइड पे क्या बनाएगा, एक ट्रेसेबल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल बनाएगा। यानी कि ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल प्रेजेंट है, ये क्या बनाएगा, लैटरल शाफ्ट या लैटरल बॉर्डर बनाएगा। और जो हमारे पास मिडल पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो रेडियल और स्पाइनल ग्रूव बनाएगा। यानी कि ये इसके जो लैटरल साइड पे एक रेडियल ग्रूव पाया जाता है, या जिसको हम स्पाइनल ग्रूव भी कहते हैं, तो वो ये जो लैटरल बॉर्डर होता है वो बनाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके मिडिल बॉर्डर की। तो मिडिल बॉर्डर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास मिडिल, इस साइड पे मिडिल बॉर्डर है, तो मिडिल बॉर्डर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले ऊपर वाले को अपर पार्ट, और जो ये दरमियान वाला होगा इसको हम मिडियल पार्ट, और जो लोअर पे होगा इसको क्या हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे लोअर पार्ट। तो जब हम अपर पार्ट की बात करनी है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मीडियल, यानी कि मीडियल लेप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस बनाएगा। और जो हमारे पास मिडल पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, एक रफ स्ट्रिप बनाएगा। या जो हमारे पास लोअर पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रेज बनाएगा। यानी कि ये हमारे पास ये ग्रीन कलर की क्या है, ये सुप्राकोंडाइलर रेज प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएगा, ये लोअर जो पार्ट होगा वो बनाएगा। तो हम अब इसकी बात करते हैं इसकी सर्फेसेस की। तो इसकी सर्फेसेस होती हैं 3 सर्फेसेस, मैं पहले बता चुका हूँ इसकी कितनी सर्फेस होती हैं, 3 सर्फेस होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होती है एंटीरियो लैटरल सरफेस। आपको पता है एंटीरियो यानी कि इसका मतलब है ये एक तो एंटीरियर साइड आ जाएगी और दूसरा क्या आ जाएगी, लैटरल साइड। यानी कि ये क्या आएगा, अगर दरमियान से ये एंटीरियर वाली साइड और लेटरल वाली साइड को हम क्या कहेंगे, एंटीरियो लेटरल साइड। और दूसरा हमारे पास आ जाएगी एंटीरियो मीडियल सरफेस। यानी कि एक तो दरमियान से एंटीरियर आ जाएगी और दूसरा मीडियल वाली साइड पे आ जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एंटीरियो मीडियल सरफेस। और जो एक तीसरी सरफेस है उसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर सरफेस। जो इसके बैक वाले यानी कि ह्यूमरस के बैक वाले सरफेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर सरफेस। ये जो हमारे पास एंटीरियो लेटरल सरफेस है ये क्या है, हमारे पास एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के दरमियान वाली जो हमारे पास सरफेस होगी उसको हम कहेंगे एंटीरियो लेटरल सरफेस। और जो हमारा अपर हाफ जो हमारे पास एंटीरियो लेटरल सरफेस होती है वो किसके साथ वो ढकी हुई होती है, वो कवर्ड होती है, वो डेल्टाइड मसल से ढकी हुई होती है। और जो हमारे पास मिडल होता है, मिडल वी शेप्ड डेल्टाइड ट्यूबर्सिटी बनाता है, जो मैंने आपको बताया है कि ये इसकी जो है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टाइड ट्यूबर्सिटी बनाता है। और जो हमारे पास लोअर होता है, हमारे पास लोअर पार्ट डेल्टाइड ट्यूबर्सिटी वो क्या बनाता है, ये रेडियल ग्रोव बनाता है। अब हम बात करते हैं इसके एंटीरियो मीडियल सरफेस। तो एंटीरियो मीडियल सरफेस किस किस के दरमियान में पाया जाता है, एक तो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान वाली जो सरफेस होती है इसको हम कहते हैं एंटीरियो मीडियल सरफेस। ये क्या होती है, ये एक तो बनाती है फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का जो फ्लोर होती है वो बनाती है। और तीसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक इसके ऊपर न्यूट्रिशन फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं इसकी पोस्टीरियर सरफेस। तो ये इसकी जो है बैक वाली सरफेस इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है, ये एक तो मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर के दरमियान वाली जो सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। लेकिन क्या होती है, वो बैक वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। और इसके ऊपर एक क्या होता है, ये इसके ऊपर रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं फीचर द लोअर एंड। यानी कि जो हमारी लोअर एंड्स होती है वहाँ पे कोंडाइल्स पाए जाते हैं। कोंडाइल क्या करते हैं, जो साइड टू साइड क्या होते हैं, एक्सपेंडेड हुए होते हैं। और ये इसके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं। आर्टिकुलर पार्ट्स कौन से होते हैं, जो आगे ज्वाइंट्स बनाते हैं। और जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स कौन से होते हैं, जो आगे ज्वाइंट्स नहीं बनाते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इसके आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं वो, यानी कि आर्टिकुलर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जो आगे फर्दर क्या करते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कैपिटुलम। कैपिटुलम क्या होता है, एक तो ये राउंडेड होता है, जो क्या होता है, ये रेडियस के साथ अटैच होता है। रेडियस हमारे पास ये बोन है,
ये जो हमारे पास ये बोन है इसको हम कहते हैं रेडियस बोन, और ये जो इसकी जो सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं कैपिटुलम। यानी कि कैपिटुलम क्या करता है, रेडियस बोन के साथ अटैच होता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरा ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया क्या होता है, ये एक पुली शेप्ड होता है, यानी कि ये एक पुली नुमा होता है। जैसे गाड़ियों का चक्का होता है ना, यानी कि जो घूमता है, तो इस तरह जैसे वो पुराने ज़माने में कुएं होते थे, कुएं में एक पुली लगी हुई थी जो पानी निकालने के लिए यूज़ होती थी, तो इसकी स्ट्रक्चर भी उसी तरह होता है, यानी कि पुली नुमा होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके मीडियल एज, यानी कि जो मीडियल एज वाली साइड पे क्या होगा, ये जो मीडियल एज होगा ये क्या होगा, 6 मिलीमीटर क्या होगा, लंबी होगी। यानी कि कैपिटुलम की जो लैटरल साइड होगी वो इतनी यानी कि लंबी नहीं होगी, जबकि जो हमारी मीडियल साइड होगी वो क्या होगी, वो हमारी 6 मिलीमीटर बड़ी होगी। अगर हम अपनी कोहनी की तरफ मीडियल वाली साइड पे की तरफ अगर हम हाथ लगाएं तो हमें एक हड्डी सी महसूस होती है। अब हम बात करते हैं इसके नॉन आर्टिकुलर पार्ट, यानी कि लोअर एंड के वो पार्ट्स जो क्या करते हैं, फर्दर ज्वाइंट्स नहीं बनाते। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है मीडियल एपिकोंडाइल। ये जो इसका है इसको हम क्या कहते हैं, मीडियल एपिकोंडाइल, यानी कि जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मीडियल एपिकोंडाइल। ये क्या होता है, जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है ये होती है सबक्यूटेनियस, यानी कि अगर हम अपनी कोहनी की मीडियल साइड पे हाथ लगाएं तो हमें साफ पता चल रहा होता है कि हमारी जो कोहनी है या जो हमारी बोन बाहर की तरफ निकली हुई है, तो उस जो बाहर निकली हुई बोन होती है उसको क्या कहते हैं, मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं। और ये जो इसकी दूसरी साइड पे प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं लैटरल एपिकोंडाइल। ये क्या होता है, ये हमारा लैटरल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, समाल होता है। किससे समाल होता है, ये हमारी जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है, क्योंकि मीडियल एपिकोंडाइल लार्ज होती है जबकि लैटरल एपिकोंडाइल क्या होती है, वो समाल होती है। ये इनमें डिफरेंस कितना होता है, यानी कि इनकी लंबाई में कितना डिफरेंस होता है, तो वो होता है 6 मिलीमीटर। और जो हमारी लैटरल वाली साइड पे प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लैटरल सुप्राकोंडाइलर रेंज। और जो हमारी मिडियल साइड पे प्रेजेंट होगी उसको उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मीडियल सुप्रा एपिकोंडाइलर रेंज। ह्यूमरस बोन में 3 तरह की फोसा पाए जाते हैं। सबसे पहला है कोरोनाइड फोसा। कोरोनाइड फोसा क्या होता है, ये एक ट्रोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये हमारे पास ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर क्या होता है, कोरोनाइड फोसा होता है। और ये जो हमारा रेडियल फोसा, ये हमारे पास रेडियल फोसा है, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये हमारा कैपिटुलम के जस्ट ऊपर जो होता है हमारा कैपिटुलम प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं। और हमारे पास एक तीसरा फोसा भी होता है, लेकिन वो पोस्टीरियर साइड पे होता है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको इसके फंक्शन बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा ये है कोरोनाइड फोसा, तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये क्या करता है, जब हमारी अल्ना जो होती है फ्लेक्स्ड होती है, तो ये क्या करता है, ये हमारी अल्ना को फ्लेक्स्ड होने में या हमारी कोहनी को फ्लेक्स्ड होने में क्या करता है, हेल्प फ्राहम करता है। और जो हमारा रेडियल फोसा है वो क्या करता है, वो हमारी कैपिटुलम को या हमारी मीडियल जो हमारी रेडियल बोन है उसको क्या करता है, उसको फ्लेक्स्ड होने में क्या कंट्रैक्ट होने में क्या करता है, हेल्प फ्राहम करता है। और हमारे पास तीसरा फोसा होता है जो हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओलिसरान फोसा। ओलिसरान फोसा क्या करता है, जब हमारी ये जो एल्बो ज्वाइंट होता है ये वापस एक्सटेंड होता है, यानी कि जब हमारा ये इसकी जो मूवमेंट होती है वो हम अपने आर्म को सीधा करते हैं, तो क्या उस वक्त जो फोसा यूज़ होता है वो कौन सा फोसा होता है, उस फोसा को कहते हैं ओलिसरान फोसा। ये क्या करता है, हमारी एल्बो को एक्सटेंड होने में हेल्प फ्राहम करता है।